और अब वक्त हो चुका है आपको दिखाने का कि आगे अब हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। जी हां, सुपर प्राइम टाइम में आगे दिखाएंगे आपको मोदी दूत किम से मिला, जिनपिंग से सन की खफा। लेकिन यही एक स्टोरी नहीं है, इससे बड़ी एक और स्टोरी जो आप देखेंगे, और वो है दो छोटे देश, बड़ा क्लेश, वर्ल्ड वॉर कितने दिन शेष। ये दोनों हम आपको दिखाएंगे सुपर प्राइम टाइम में। लेकिन अब वक्त हो चुका है एक बहुत ही अहम खबर देखने का। स्पेन, जिसने कोरोना का सबसे बुरा समय देखा है, उम्मीद के सहारे इस महामारी से उबरने की कोशिश की है, लेकिन अब स्पेन पर महामारी के अटैक का सेकंड राउंड है। इस राउंड में इंसान ही नहीं, जानवर भी टारगेट पर है। कोरोना वायरस से कत्लेआम देखने वाला स्पेन पहला देश बनने जा रहा है, क्योंकि जो जानवर इस वायरस से संक्रमित हैं, उन्हें मौत के घाट उतारने के आदेश दिए जा चुके हैं। सेकंड राउंड के इस संक्रमण का सबसे बड़ा शिकार होंगे ऊंट बिलाव। स्पेन में भारी संख्या में ऊंट बिलाव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्पेन के ताजा हालात पर अब यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का कहर, स्पेन के पानी में फैला जहर। सेकंड राउंड का वायरस अटैक, इंसान के बाद जानवर टारगेट। चीनी वायरस स्पेन पर भारी, हाहाकार मचा रही महामारी। संकट में इंसान और जानवर, कोविड पॉजिटिव, नया डर। स्पेन में कोरोना वायरस फैलने के बाद का सन्नाटा आपने देखा होगा। सन्नाटे को चीरती एंबुलेंस के सायरन की आवाज सड़कों पर आपने महसूस की होगी। ताबूत के भंडार और उनमें रखे शवों को भी आपने देखा। खतरा टलने की हर हरकत पर आपकी नजर होगी, लेकिन वो खतरा टला नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। जानलेवा विषाणु का जहर जैसे स्पेन की हवा में घुल गया है। दूसरी बार स्पेन में कोरोना वायरस का अटैक हुआ है, वो भी पहले राउंड से ज्यादा घातक। स्पेन पर कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। इंसान तो इंसान, जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। यह स्पेन में कोरोना वायरस का दूसरा चरण है, इसलिए संकट बढ़ा है। क्योंकि अगर अब स्पेन में कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हुआ तो यहां इंसान खत्म हो जाएंगे, जानवर देखने से नहीं मिलेंगे, वायरस हवा में उड़ेगा, पानी में तैरेगा और सब कुछ तबाह हो सकता है। स्पेन के लिए डराने वाली सबसे बड़ी खबर यह है कि जहां हर रोज कोरोना वायरस के कारण इंसानों की मौत हो रही है, वहां जानवरों में भी महामारी का एक घातक वायरस फैल गया है। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस का सबसे बड़ा शिकार हो रहे हैं स्पेन में मिलने वाले ऊंट बिलाव, यानी मिंक की प्रजाति, जिनका इलाज मुमकिन नहीं, इसलिए इनकी मौत तय हो चुकी है। कोरोना वायरस ने स्पेन के ऊंट बिलावों की किस्मत में मौत लिख दी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने 1 लाख बेजुबानों को मारने के आदेश भी जारी कर दिए हैं, यानी इंसानों को बचाने के लिए बेजुबानों की बलि ली जाएगी और कोरोना वायरस को हराने की आखिरी कोशिश होगी स्पेन में। स्पेन में अरागोन प्रांत में कोरोना की सबसे घातक लहर है। यहां एक ऊंट बिलाव फार्म का कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिला। टेस्ट में ऊंट बिलाव फार्म के 6 और कर्मचारी पॉजिटिव आए। इसके बाद फार्म के ऊंट बिलावों का भी टेस्ट किया गया, जिनमें करीब 87% ऊंट बिलाव कोरोना संक्रमित मिले। इस फार्म में ऊंट बिलावों की भारी तादाद है, सभी का टेस्ट करना नामुमकिन है, इसलिए करीब 1 लाख ऊंट बिलावों को मौत के घाट उतारने का आदेश जारी हो चुका है। इस फार्म को चलाने वाले मालिक को सरकार ने आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है, लेकिन अनुमान लगाइए, संक्रमित ऊंट बिलावों की यह तादाद सिर्फ एक फार्म की है, जो अरागोन प्रांत में है, जबकि ऐसे कई फार्म पूरे स्पेन में हैं। यानी पूरा स्पेन कोरोना वायरस के बारूद पर बैठा है
और विस्फोटक सुलग चुका है। भयंकर विस्फोट का वक्त भी करीब आ रहा है और जिस दिन ये ब्लास्ट होगा, पूरा स्पेन कोरोना वायरस से तबाह होने वाले देशों में शीर्ष पर होगा। कोरोना वायरस से करा रहे स्पेन की स्थिति को समझिए और अंदाजा लगाइए कि चीनी वायरस से दुनिया का एक देश पूरी तरह खत्म होने की कगार पर कैसे पहुंच गया और हालात क्या है वो भी देखिए। स्पेन के कैटलोनिया, मैड्रिड और अरागोन कोरोना हॉटस्पॉट है, लेकिन बाकी के राज्यों में भी कोरोना वायरस पूरी तरह से अपने पांव पसार चुका है। अंदाजा लगाइए कि स्पेन के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी संक्रमित हैं। तो जिन इलाकों को स्पेन में ऑरेंज जोन में रखा गया है, वहां की स्थिति क्या होगी? पूरे स्पेन की आबादी 4,67,55,662 है। इस आबादी में 3,07,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अब तक कोरोना वायरस से 28,420 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ इंसानों का है। करीब 1 लाख ऊदबिलाव भी स्पेन के एक फार्म में कोरोना संक्रमित हैं, जो दूसरे जानवरों को भी संक्रमित कर रहे हैं। यानी स्पेन में कोरोना संक्रमण का वास्तविक आंकड़ा क्या है, इसका अनुमान लगाना भी नामुमकिन हो गया है। इसलिए ऊदबिलाव को मौत की नींद सुलाया जा रहा है। करीब 1 लाख ऊदबिलाव की मौत के पीछे इंसानों को संक्रमण से बचाने की थ्योरी है, लेकिन यही थ्योरी स्पेन में वायरस अटैक के सेकेंड राउंड की स्क्रिप्ट बन गई है। जो रिसर्च रिपोर्ट अब तक पन्नों में बंद थी, वो सबूत के साथ सामने आ गई है। ऐसा नीदरलैंड में हो चुका है। हजारों ऊदबिलाव को कोरोना संक्रमित होने पर मारा जा चुका है, क्योंकि इंसानों को बचाना है, लेकिन कैसे? न वैक्सीन है, न ही रोकथाम की कोई खास इंतजाम। इसलिए आशंका है कि इस कोरोना काल में स्पेन पहला देश होगा जो महामारी के वायरस की बलि चढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।